नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के हमारे इस वीडियो में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं हाइड्रोकार्बन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, हाइड्रोकार्बन जो कि यूपी बोर्ड के अंदर बार बार ये क्वेश्चन हाइड्रोकार्बन से बन रहा है दोस्तों, कि हाइड्रोकार्बन के जो है भैया कितने प्रकार के होते हैं, उनके यौगिकों के बारे में बताइए। तमाम प्रकार के जो क्वेश्चन हैं वो यहाँ से बन रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले अगर हम हाइड्रोकार्बन की बात करें तो मैं कुछ आप बातें आपसे जो है शेयर करना चाहता हूँ। हम थोड़ा सा अपने स्क्रीन को वाइट कर रहे हैं जिससे कि हम बातें कुछ समझ पाएँ। सबसे पहले ये समझिए कि जो शुरू शुरू के जो सिस्टम था, मतलब एकदम शुरुआत का बात करते हैं। देखिए एकदम शुरुआत से बात करते हैं, थोड़ा आपको यहाँ पे समझाने का प्रयास करूँगा मैं। देखिए जो यौगिक होते हैं, जिसे हम अंग्रेजी में क्या बोलते हैं दोस्तों, कंपाउंड। इसे अंग्रेजी में क्या बोलते हैं दोस्तों, कंपाउंड बोलते हैं। ठीक, तो यौगिक जो होते हैं वो क्या होते हैं दोस्तों, कि एलिमेंट से बनते हैं। किससे बनते हैं दोस्तों, एलिमेंट। एलिमेंट यानी तत्व। तत्वों से क्या बनते हैं दोस्तों, यौगिक बन जाते हैं। हमारे तत्वों से क्या बन जाते हैं, यौगिक। अगर आपको तत्व नहीं समझ में आते हैं तो मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, आपने बच्चों पीरियोडिक टेबल देखा है? बताइए, देखा है कि नहीं देखा है? पीरियोडिक टेबल नहीं देखा है? अरे बाप रे, ये तो एकदम नर्क मचा दिया भाई, नर्क मचा दिया। ये जो स्क्रीन के सामने मतलब ये आपको दिख रहा है, ये इसी को पीरियोडिक टेबल कहते हैं। ठीक, अब इसमें क्या होता है, इसमें आप ये समझिएगा कि देखिए, अब देखिए ध्यान से, कि यहाँ पे जो आपका हाइड्रोजन दिख रहा है वो आपका क्या है भैया, एक तत्व है। ठीक, इसी में आपको ऑक्सीजन दिख रहा होगा, वो भी तत्व है। जब ये दोनों, यानी जब ये दोनों एक अच्छी मात्रा में मिल जाते हैं तो ये क्या बनाते हैं दोस्तों, 2H2O, जो कि क्या होता है, कंपाउंड। यानी एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन जो है, दोनों मिलने से क्या बन जा रहा है, हमारे पास एक जल बन जा रहा है। ठीक, तो यही क्या होता है दोस्तों, कंपाउंड होता है। तो कंपाउंड जो है कार्बन के आधार पर दो रूपों में बांटे गए। एक एक को बोला गया कार्बनिक यौगिक। क्या बोला गया दोस्तों, एक को बोला गया कार्बनिक यौगिक, और एक को बोला गया दोस्तों अकार्बनिक यौगिक। ध्यान से समझिएगा मेरी बातों को। एक को बोला गया कार्बनिक यौगिक, एक को बोला गया अकार्बनिक यौगिक। जो कार्बनिक यौगिक होते हैं उसमें सी और एच दोनों होते हैं, साथ में और कुछ भी हो जाता है उसके साथ। अकार्बनिक यौगिक वहां पर होते हैं जहाँ पे सी एच ना हो, ये दोनों अलग अलग कंपाउंड हो। मैं उदाहरण ले सकता हूँ। देखिए, जैसे मान लेते हैं CH4, ये हमारा एक क्या हो जाता है दोस्तों, कार्बनिक कंपाउंड हो जाता है। और अगर यहीं पे अगर हम बात करें दोस्तों, H2O या CO2, ये हमारा एक क्या हो जाता है दोस्तों, इनऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी अकार्बनिक रसायन हो जाता है। अब हुआ क्या दोस्तों, कि जहां पर केवल सी और एच था, उसे क्या बोल दिया गया दोस्तों, उसे हम लोगों ने नाम दे दिया क्या, हाइड्रो प्लस कार्बन। क्या नाम दिया, हाइड्रो प्लस कार्बन, जो कि आगे जाके क्या बन गया दोस्तों, आगे जाके इसी को हम लोगों ने नाम दे दिया हाइड्रोकार्बन। इसी को हमने नाम दे दिया हाइड्रोकार्बन। ठीक, इतना समझ में आया कि नहीं आया? इतना समझ में आया कि नहीं आया? उसी हाइड्रोकार्बन के बारे में यहाँ पर हम आगे बात करने वाले हैं। इसी हाइड्रोकार्बन के बारे में दोस्तों हम बात करने वाले हैं। अब इसी चीज को हम देखते हुए जो है चल रहेंगे कि अब देखिए दोस्तों, कि जो दिया है हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, देखिए सीधा सीधा है कि वे सभी यौगिक जिनमें हाइड्रोजन और कार्बन उपस्थित होता है वह हाइड्रोकार्बन होते हैं। यानी जिनके अंदर हाइड्रोजन और कार्बन उपस्थित होता है उसे हाइड्रोकार्बन कहते हैं, याद रखिएगा। हाइड्रोकार्बन यौगिक जो होते हैं दोस्तों, वो संतृप्त और असंतृप्त प्रकार के होते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, एक संतृप्त और एक असंतृप्त। तो संतृप्त को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और असंतृप्त को क्या बोलते हैं दोस्तों, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इस बात को याद रखिए। आगे देखते हैं दोस्तों कि जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है वो क्या होता है। तो हाइड्रोकार्बन जिनके चारों संयोजकताएं केवल एकल बंधों द्वारा, याद रखिएगा, कार्बन कार्बन के बीच में केवल सिंगल बॉन्ड होना चाहिए, द्वारा संतुष्ट हो जाती है, वे संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। जैसे मेथेन, एथेन, प्रोपेन आदि। इसका जो सामान्य सूत्र होता है वो क्या होता है दोस्तों, देखिए CnH2n+2 होता है। इन्हें पैराफिन भी कहते हैं। अब देखिएगा, मैं थोड़ा सा आपको इसको समझाने का प्रयास करूंगा। जैसे मानते हैं, जैसे थोड़ा सा यहाँ पे बात मेरी को बात को समझने का प्रयास कीजिए। जी ध्यान दीजिए थोड़ा सा। जैसे यहाँ पे क्या था, आपका सूत्र था CnH2n+2। अगर मैंने कार्बन एक ले लिया, लेते हैं कार्बन एक, क्योंकि n की वैल्यू मैंने एक लिया है तो इस n की जगह पे मुझे एक रखना पड़ेगा। इस बात को ध्यान से देखते हुए चलिएगा। ठीक, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे मैंने C1 ले लिया है, n की वैल्यू। अब मैं यहाँ पे H लिखूंगा, फिर मैं 2 लिखूंगा, फिर n की वैल्यू मैंने एक ली है तो एक लिखूंगा, +2 हो जाएगा। इतना समझ में आया? इतना समझ में आया कि नहीं, बताइए? इतना समझ में आया? जी हाँ। तो अब यहाँ पे जब मैं इसको ऐड करूंगा तो आप देखिए ये C1 होगा, ये क्या हो जाएगा C1, ये क्या हो जाएगा दोस्तों H, ये कितना हो जाएगा H, और साथ ही साथ ये आपका 2 और ये 2 आपका 4, तो ये हो जाएगा CH4। ये क्या हो जाएगा दोस्तों, CH4।
4, तो ये CH4 हो जाएगा। अब देखिए कार्बन एक है तो इसलिए मेथ का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक। और ये H4 है, यानी कैसा चित्र बना हुआ है, यानी इस तरीके का चित्र। एक मिनट दोस्तों देखिएगा, यानी चित्र जो हमारे पास बना हुआ है वो इस तरीके से बना हुआ है कि यहाँ पे H, यहाँ पे H, यहाँ पे H, यहाँ पे H, जिसके कारण क्या होगा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे दोस्तों, इसको हम लोग बोलेंगे मेथ, और सिंगल बॉन्ड बना होने के कारण इसके पीछे लग जाता है एन। तो अब क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा मेथेन। ये क्या हो जाएगा दोस्तों, मेथेन हो जाएगा। इतना बात समझ में आया। इसी तरीके से हमने अब 2 कार्बन ले लिया। अब देखते हैं, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, 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 और एक यहाँ पे एक हाइड्रोजन। अब देखिए ये एक कार्बन तो हमारे पास यहाँ पे हमको दिख रहा है, एक कार्बन हमको यहाँ पे दिख रहा है, एक कार्बन हमको यहाँ पे दिख रहा है, 2 कार्बन है, यानी हम यहाँ पे लगाएंगे दोस्तों एथ। साथ ही साथ हम क्या देख रहे हैं, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है भैया, क्या लगा देंगे, एन लगा देंगे। एन लगाएंगे भैया तो ये क्या हो जाएगा, एथेन। ये क्या हो जाएगा दोस्तों, एथेन। तो सिंगल बॉन्ड है ना दोनों के बीच में, इसी चीज को हम बोल रहे हैं भैया कि ये हमारा संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाता है। यह क्या कहलाता है बच्चों, संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाता है। और इसका जो सूत्र होता है वो CnH2n+2 होता है। इस बात को भी आपको याद रखना है, ठीक। अब आगे चलते हैं। आगे चलने के साथ साथ और कुछ खास चीजें इसमें हम देखेंगे। अब असंतृप्त हाइड्रोकार्बन आ जाता है बच्चों। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन वे सभी हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन परमाणुओं के बीच द्विबंध और त्रिबंध यानी ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है, वह असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। इनकी संयोजकता है द्विबंध और ट्राइबंध यानी 3 बंध या त्रिबंध कह सकते हैं, त्रिबंध से संतुष्ट होती हैं, वो क्या कहलाते हैं दोस्तों, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। इसके ऊपर भी हम आगे बात करेंगे, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इसके ऊपर भी हम थोड़ा बात करते हैं कि भैया ये द्विबंध और त्रिबंध क्या है, ध्यान दीजिए। अब इसमें क्या होता है कि जैसे 2 कार्बन है और दोनों के बीच में डबल बॉन्ड होगा, तो ये एक एच यहाँ पे, एक एच यहाँ पे। अब और ऊपर आपका एक एच हो जाएगा, यहाँ पर भी आपका एक एच हो जाएगा, तो यहाँ पे कार्बन 2 है यानी एथ हो जाएगा। और साथ ही साथ कार्बन के बीच में 2 बंध है यानी यहाँ पर इन लगेगा, जिसके कारण ये क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा एथीन। ये क्या हो जाएगा दोस्तों, एथीन, ठीक। अब इसका सूत्र क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। इसका सूत्र क्या होता है, CnH2n+2। अभी हम आगे इसके बारे में जो है चर्चा करेंगे। इसके बाद देखिए आगे जो है हम चर्चा करेंगे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के बारे में, ठीक। तो यहाँ से चलिए अच्छा इसके बारे में देख ही लेते हैं कि भैया असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को 2 भागों में बांटा गया है, एल्कीन और एल्काइन, ठीक। अब इसमें क्या क्या है देखिए, अब यहाँ पे मैं आपको समझा रहा हूँ। देखिए एल्कीन और एल्काइन क्या है, जब कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है तो इसे हम एल्कीन समूह कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, एल्कीन समूह। इसमें क्या होता है कि ये CnH2n+2 नहीं होता है, यहाँ पे ये 2 प्लस में नहीं होता है, इस पे ध्यान दीजिए। यहाँ पे केवल इतना होता है, CnH2n होता है। यानी यहाँ पे अगर हम कार्बन जो है 2 लेंगे तो यहाँ पे H कितना हो जाएगा दोस्तों, 4 हो जाएगा। और इसे हम क्या बोलेंगे दोस्तों, इसे हम एथीन का नाम देंगे, इसे हम एथीन का नाम देंगे। अगर इसी प्रकार से हमने कार्बन 3 ले लिया, मान लेते हैं कार्बन 3, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे आपका सिंगल बॉन्ड रहेगा, यहाँ पे H, यहाँ पे H, और यहाँ पे H, यहाँ पे H, और यहाँ पे H, ठीक। तो इस तरीके से हमारे पास क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा हमारे पास C3H6। तो इसका नाम हम लोग क्या रखेंगे दोस्तों, इसका नाम हम लोग रखेंगे प्रोपीन। क्या नाम रखेंगे दोस्तों, प्रोपीन। इस बात को याद रखिए। इसी तरीके से अगर हम चाहें तो क्या लिख सकते हैं, C4H8, इसको हम क्या कहेंगे, ब्यूटेन कहेंगे, ठीक। अब यहीं पे आ जाता है दोस्तों एल्काइन के बारे में। अब देखिए दोस्तों थोड़ा यहाँ पे एल्काइन के बारे में भी हम देख लेते हैं, ठीक। तो एल्काइन के बारे में भी थोड़ा सा हमें देखना पड़ेगा। अब देखिए अगर हम एल्काइन के बारे में यहाँ से थोड़ा सा देखते हैं। अच्छा, एल्कीन को याद रखिएगा, इस एल्कीन को ओलिफिन का नाम भी दिया जाता है, को ओलिफिन का नाम भी दिया जाता है, इस बात को याद रखना है। अब बात कर लेते हैं एल्काइन के बारे में। अगर एल्काइन के बारे में बात करें तो यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड देखने को मिल जाता है हमें, ठीक। तो मान लेते हैं जैसे यहाँ पे एक ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक। तो यहाँ पे आपका C इस तरीके से H, यहाँ पे H, यहाँ पे H, इस कार्बन के साथ कोई बंध नहीं होगा, यहाँ पे एक H हो जाता है। तो यहाँ पे C3 और H4 देखने को मिलता है हमें। क्या देखने को मिला, C3H4। इसे हम क्या कहेंगे दोस्तों, इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम प्रोपाइन कहेंगे। क्या कहेंगे दोस्तों, प्रोपाइन का नाम देंगे। इसका सामान्य सूत्र क्या होता है, तो CnH2n-2 होता है। याद रखिएगा इस बात को दोस्तों, यही इतना आपको लिखना होता है। अगर हाइड्रोकार्बन कार्बन और उसका वर्गीकरण आता है तो आपको बस हाइड्रोकार्बन में इतना लिखना होगा। अब आपको बताना है दोस्तों कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।